नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं द सुनीलॉजी को अपने यूट्यूब पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे बेहतरीन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले एक साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है उनके इन्वेस्टर्स को। वीडियो बनाने का मेन पर्पस दोस्तों ये है कि पिछले एक साल में मिड कैप म्यूचुअल फंड ने 72% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है उनके इन्वेस्टर्स को। तो इस कंडीशन में बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ, लेकिन उनको नहीं पता है कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में कौन से हैं वो बेहतरीन नंबर 1 के और नंबर 2 के म्यूचुअल फंड, और इन दोनों में से भी कौन से हैं वो बेहतरीन म्यूचुअल फंड जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपने लिए आगे आने वाले 5 से या 10 सालों में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे इन दोनों म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन के बाद कौन सा एक म्यूचुअल फंड जो हमको अच्छा लगता है एज अ न्यू इन्वेस्टर। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे आते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करती है एज पर द टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी नॉलेजेबल लगती है तो इस प्रकार की वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेजेबल बन सके। तो दोस्तों जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि एक्सिस मिड कैप और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का कंपैरिजन इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। दोनों ही म्यूचुअल फंड बेहतरीन हैं। जो थोड़ा कंपैरिजन है वो आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बिटवीन एक्सिस मिड कैप फंड और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। एनएवी है 3 सितंबर 2021 के हिसाब से एक्सिस मिड कैप की 75.59 रुपीज़ और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की एनएवी है 3 सितंबर 2021 के हिसाब से 45.39 रुपीज़। दोस्तों बात करते हैं टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो एक्सिस मिड कैप का टोटल एयूएम साइज 13,834 करोड़ का है, जबकि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का टोटल एयूएम 2,383 करोड़ का है। दोस्तों बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सिस मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.50% है, जबकि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.35% है। दोस्तों बात करें एग्जिट लोड की, तो एक्सिस मिड कैप फंड में आपको 1% का एग्जिट लोड देखने को मिल सकता है, जबकि उसके कंपेयर में पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का एग्जिट लोड 0.5% है। एग्जिट लोड यानी कि विद इन 1 ईयर इसमें आप रिडम्पशन करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको एग्जिट लोड चार्ज देना होता है म्यूचुअल फंड हाउस को। तो दोस्तों बात करते हैं इन म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क की, तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो बेंचमार्क है वो S&P BSE मिड कैप ट्राई है, जबकि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी फ्री फ्लोट मिड कैप 100 ट्राई है। दोस्तों बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो एक्सिस मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 16.62, जबकि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है 20.59। स्टैंडर्ड डेविएशन से ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज़्यादा म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा कम होना चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए। शार्प रेशियो की बात करें तो एक्सिस मिड कैप फंड का शार्प रेशियो आ रहा है 1.20, जबकि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का शार्प रेशियो 1.09 आ रहा है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है शार्प रेशियो, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है म्यूचुअल फंड के लिए। दोस्तों बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की, तो टर्नओवर रेशियो बताया जा रहा है एक्सिस मिड कैप फंड का 24%, जबकि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का टर्नओवर रेशियो आ रहा है 170%। टर्नओवर रेशियो से ये पता चलता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कितना परसेंटेज चेंजेस करता है पिछले एक साल में अपने टोटल होल्डिंग्स में से। तो एक्सिस ने बहुत ही कम चेंजेस किया है कंपेयर टू पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के मुकाबले। दोस्तों बात करें रेटिंग्स की, तो दोनों ही म्यूचुअल फंड को रेटिंग्स प्रोवाइड किया गया है। वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने 5 स्टार की रेटिंग दी है। दोस्तों बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग की, तो एक्सिस मिड कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं SIP 500 रुपीज़ से और लमसम 5000 रुपीज़ से, जबकि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एज SIP 1000 रुपीज़ से और मिनिमम लमसम आप इसमें कर सकते हैं 5000 रुपीज़ से।
दोस्तों अगर बात करें एलोकेशन बाय मार्केट कैप की, तो एक्सिस मिड कैप ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है लार्ज कैप कैटेगरी में 35.25%, मिड कैप में इन्वेस्ट कर रखा है 59.33% और स्मॉल कैप में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बहुत ही कम 0.01%। दोस्तों ये मिड कैप म्यूचुअल फंड है, तो इन्होंने मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है कंपेयर टू लार्ज कैप और स्मॉल कैप से। दोस्तों बात करें एलोकेशन बाय सेक्टर्स की, तो टॉप 4 सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे एक्सिस मिड कैप फंड में। फिनेंशियल, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल। फाइनेंशियल में 17.49% की इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी में 12.48% की इन्वेस्टमेंट, केमिकल सेक्टर में इनकी इन्वेस्टमेंट है 11.62% की और कंज्यूमर ड्यूरेबल में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अपना 9.2% पैसा। अब बात करें टॉप 4 होल्डिंग्स की, तो एक्सिस मिड कैप की टॉप 4 होल्डिंग्स में NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड है जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट है 4.13%, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फिनांस में इनकी इन्वेस्टमेंट है 3.89% की, ICICI बैंक में इनकी इन्वेस्टमेंट है 3.8% की और वोल्टास लिमिटेड में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अपना 3.67% का। दोस्तों बात करें एक्सिस मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की, तो इसमें आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता है एज ए SIP 1.20 लाख रुपीज़। उस पर प्रॉफिट आपको जनरेट हो चुका होता 1.19 लाख रुपीज़ और इन्वेस्टेड और प्रॉफिट दोनों का करंट वैल्यू हो जाता 2.39 लाख रुपीज़। अब बात करें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिटर्न की, तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया है 64.4%, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 72.7%। 1 ईयर में इन्होंने जो रिटर्न प्रोवाइड किया है वो कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर पाया है। 3 ईयर्स में एक्सिस मिड कैप फंड ने रिटर्न दिया है 23.3%, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 16.9% जो कि बीट हो गया है। 5 ईयर्स में इन्होंने रिटर्न दिया है 21.9% और कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 15.5% जो कि बीट हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की, तो लार्ज कैप में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपना 21.98% पैसा, मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट है 63.98% की और स्मॉल कैप में 9.3% की। मिड कैप म्यूचुअल फंड होने की वजह से इन्होंने भी मिड कैप में ज़्यादा एक्सपोजर रखा है कंपेयर टू लार्ज कैप और स्मॉल कैप से। दोस्तों बात करें एलोकेशन बाय सेक्टर्स की, तो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने फिनेंशियल में 15.16% अमाउंट इन्वेस्ट किया है, हेल्थ केयर में इनकी इन्वेस्टमेंट है 12.94% की, टेक्नोलॉजी में इनकी इन्वेस्टमेंट है 11.24% की, जबकि इंजीनियरिंग में इनकी इन्वेस्टमेंट है 10.03% की। दोस्तों बात करें टॉप 4 होल्डिंग्स की, तो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड की टॉप 4 होल्डिंग्स में मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड है, इनमें इनकी इन्वेस्टमेंट 4.73% की है। NIIT टेक्नोलॉजी में इनकी 4.27% की इन्वेस्टमेंट है, मैक्स फिनेंशियल सर्विसेज में इनकी 4.07% की इन्वेस्टमेंट है और मुथूट फाइनेंस में इनकी 3.91% की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों बात करें इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की, तो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.20 लाख रुपीज़। उस पर प्रॉफिट आपको जनरेट हो चुका होता 1.47 लाख रुपीज़ और आपका इन्वेस्टेड और प्रॉफिट दोनों मिला के करंट वैल्यू हो जाता 2.67 लाख रुपीज़। दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिटर्न और उनके कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स की, तो 1 ईयर में PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने रिटर्न दिया है 93.2% का, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 72.7% जो कि बीट हो चुका है। 3 ईयर्स में उन्होंने रिटर्न प्रोवाइड किया है एवरेज 29.6% का, कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 3 ईयर्स का 16.9%। 5 ईयर्स में उन्होंने रिटर्न दिया है 21.7% के एवरेज रिटर्न, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 15.5%। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स तीनों ही ईयर्स में इन्होंने अपने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को बीट किया है। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन एक्सिस मिड कैप एंड PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बीच में। आई होप सो आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। तो फाइनल कंक्लूजन ये है फ्रॉम द सुनीलॉजी की तरफ से कि अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों में से आप एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर 1 साल के रिटर्न्स को अगर साइड में रख दे, 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल में भी एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड अच्छा
रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के मुकाबले में। और अगर बात करते हैं शार्प रेशियो, टर्नओवर रेशियो और स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो ये तीनों ही रेशियोज ये बताते हैं कि एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के पैसे के ऊपर, ताकि वॉलेटाइल मार्केट में भी उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके और एक सेफली वो रिटर्न प्रोवाइड कर सके उनके इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों ये था हमारा फाइनल कंक्लूजन इन दोनों म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन के ऊपर। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को खत्म करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली इस चैनल की सारी न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।